भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के कार्यकर्ता बैठक में विश्वकर्मा समाज के उत्थान को लेकर हुई चर्चा। बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर सीधे चुनाव लड़ने के दिए संकेत। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ ने रविवार को मारवाड़ी पट्टी स्थित जैन धर्मशाला में जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक आयोजित की। बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अररिया जिला अध्यक्ष मनोज भारती ने की। बैठक में विश्वकर्मा समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान पर विचार विमर्श किया गया तथा संगठन की मजबूती पर बल दिया गया। संबोधित करते हुए भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने कहा कि देश में अति पिछड़ों की आबादी लगभग 40% है। उसमें विश्वकर्मा समाज की आबादी 10% है। विश्वकर्मा के पांचों पुत्र बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा और कुम्हार। अति पिछड़ों की आबादी 40% होने के बावजूद और विश्वकर्मा समाज की आबादी 10% होने के बावजूद आज़ादी के हजारों वर्ष पहले और आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी इस समाज के साथ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब लोग मिलके ये अति पिछड़ों के हक की हकमारी कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज को और विश्वकर्मा समाज को एकजुट कर एक साथ लेके इनके हक के लिए हम लोग लंबी लड़ाई लड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आज वोट हमारा, राज्य तुम्हारा, 40% हमारा वोट होने के बावजूद आज देखा जा रहा है कि सत्ता के शीर्ष पर जितने भी मनुवादी और सामंतवादी सोच के जो लोग हैं वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। बात तो हर पॉलिटिकल पार्टी, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या राजद हो, सबको अति पिछड़ों की वोट चाहिए, पर अति पिछड़ों के अधिकार देने की बात आती है, चाहे विश्वकर्मा समाज के बारे में सोचने की बात आती है या इनको अधिकार देने की बात आती है, तो सब मुकर जाते हैं। इसलिए हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए पूरे बिहार में संघर्ष कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री विश्वकर्मा समाज का बेटा या अति पिछड़ा समाज का बेटा कोई बने, क्योंकि इसके लिए पूरे बिहार में अति पिछड़ों को एक होकर, उसके साथ विश्वकर्मा समाज को भी एक होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। और उस संघर्ष का आगाज पूरे बिहार में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग लगातार अभी से लेकर विधानसभा चुनाव से पहले तक लगभग बिहार में 150 कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कहीं जिला सम्मेलन हो रहा है, कहीं कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, कहीं आक्रोश मार्च हो रहा है। आज देखा जा रहा है कि पिछले हर महीने कम से कम 100 से 150 घटनाएं पूरे बिहार में होता है, जिसको पूछने वाला कोई नहीं होता है। प्रशासन हमारी बात सुनता नहीं है, हमारी बात मुखिया नहीं सुनता है, हमारी बात जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं, क्योंकि अति पिछड़ा समाज आपस में बटा हुआ था, विश्वकर्मा समाज भी आपस में बटा हुआ था। इसलिए सबको एक करके हम अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। आज देखा जा रहा है कि हर महीने में जिस तरीके से अति पिछड़ा समाज पर अत्याचार हो रहा है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उनकी दुकानें लूट ली जाती है, उनका मकान हड़प लिया जाता है, उनके जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। इन सब के विरोध में पूरे बिहार में आक्रोश मार्च और सब लोगों को संगठित करने का काम किया जा रहा है। और संगठित करके हम लोग विधानसभा चुनाव से पहले अगले साल 2025 में सितंबर के फर्स्ट वीक में गांधी मैदान में विशाल रैली किया जाएगा, जो सत्ता परिवर्तन का आगाज होगा। और इसी से हम लोग पूरा अति पिछड़ा समाज को एकजुट करके सत्ता के शीर्ष पर बैठाने के लिए हम लोग पूरे बिहार में संघर्ष कर रहे हैं। ये सवाल है कि भारतीय विश्वकर्मा जो महासंघ है वो डायरेक्ट चुनाव में आ रही है? डायरेक्ट चुनाव में आएगी। हम लोग किसी से कोई तालमेल नहीं करेंगे। हम लोगों ने अपनी पार्टी बना ली है, जिस पार्टी का नाम है GSP, गणतांत्रिक समाज पार्टी। हम लोग पूरे बिहार के 243 विधानसभा चुनाव पर अति पिछड़ा समाज के लोगों को, जिसमें विश्वकर्मा समाज भी शामिल है, सब लोग मिलकर पूरे 243 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के सत्ता पर आसीन होने का काम हम लोग करेंगे। मुकुल आनंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय विश्वकर्मा महासंघ।
बैठक में महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्याभूषण शर्मा, जहानाबाद लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी दीपक शर्मा, सहरसा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रघुनंदन शर्मा, भवानीपुर प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र शर्मा, पिंटू शर्मा, अमित शर्मा, जिला संरक्षक राजेंद्र शर्मा, महासचिव दामोदर शर्मा, सचिव उमेश शर्मा, सचिव मनीष शर्मा, सचिव अनिल शर्मा, सचिव मनोज शर्मा ने संबोधित किया। रमानंद शर्मा, मुकेश शर्मा, शशि कुमार शर्मा, राम नारायण शर्मा, नंदलाल शर्मा सैकड़ों लोग उपस्थित थे।